आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के नोटिफिकेशन के साथ ही आपने बहुत जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। अब मामला ये है कि तैयारी शुरू तो कर दी, आपके पास 3 लेवल है, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल। पीजी लेवल तो हमें पता है कि भाई हाँ, नेट लेवल का थोड़ा बहुत पढ़ना है, नेट से थोड़ा सा नीचे पढ़ना है, कंटेंट के नाम पे सिर्फ 3 टॉपिक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मामला होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे कई बार हम लोग ये गलती कर लेते हैं कि हम उसको पीजी लेवल पे पढ़ रहे होते हैं या उसको 12th लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल एग्जैक्टली क्या है, कितना पढ़ा जाना चाहिए, कहां तक पढ़ा जाना चाहिए, इसी बारे में सारा का सारा वीडियो है। कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो था आपका या शुरुआती यूनिट्स के हिसाब से, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये यूनिट नंबर 4 से लेके 7 के बारे में। पहला जो यूनिट है वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस जो अपना पहला वीडियो था पार्ट 1, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन, सेल बायोलॉजी और इनके बारे में बात की है, और टाइप स्टडीज वगैरह के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे स्ट्रक्चर, यहाँ कोमा लगना चाहिए था, बात बदल गई। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने फॉलोइंग के नाम पे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म लिख दिया। टेक्निकली अगर पूरे के पूरे सिलेबस को देखा जाए तो कहीं भी इन प्लांट ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं है, इन प्लांट ग्रुप्स की कोई टाइप स्टडी के बारे में बात नहीं। तो हम क्या पढ़ें? तो मैंने क्या क्या कि भाई लाइफ साइकिल शब्द लिया है तो जनरल आपने अपने को शुरू करना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपको हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहेप्लॉन्टिक वगैरह क्या होता है। यहाँ पर अगर आपको फंजाई के बारे में लाइफ साइकिल शब्द पर जाना है तो एल्गी को तो आपको इंक्लूड करना ही है कि हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक कौन से होते हैं, मेनली डिप्लॉइड कौन से होते हैं, हेप्लॉइड कौन से होते हैं, पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, हेट्रोथेलिज्म क्या होता है। ये 2 4 5 टॉपिक्स इसमें ऐड किए जाने चाहिए, क्योंकि ये मजे की बात है, लाइफ साइकिल का हिस्सा है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें अगर देखा जाए तो हार्डली एक एक पेज के नोट्स बनते हैं जो आपके गुरुजन बनाते हैं डिक्टेशन कराने वाले लोग। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसके अंदर कम से भी कम 2 टाइप स्टडीज एटलीस्ट मॉसेस में, रिक्सिया फ्यूनेरिया आप डाल दीजिए, इधर की तरफ आप लाइकोपोडियम सिलेजिनेला मार्सिलिया डाल दीजिए, और यहाँ पर साइकस स्पाइनस को स्पेशल रेफरेंस के साथ जरूर करना चाहिए। किताब कौन सी लें? सिंह पांडे जैन, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। सिंह पांडे जैन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये वाली किताब, और इसमें आप सेलेक्टिव बहुत सही ढंग से पढ़ना, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना है कि आप सारी की पूरी किताब कर लो, क्योंकि पूरी किताब बहुत मोटी है भाई। लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप नीट की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट उठा लो और कह लो इस इतना हो गया, क्योंकि उसमें टाइप स्टडीज के बारे में बहुत कुछ नहीं है। फिर आता है अपना अगला डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वैसे तो आपका नीट का मटेरियल काफी कुछ होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो नीट का मटेरियल आपका इस जगह पर आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद नीट का मटेरियल नहीं होता, यहां से शुरू होता है और यहां खत्म हो जाता है। भाई साहब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए तो आपको ढंग की किताब पढ़नी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपको पीएस वर्मा की जो कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसी किताब में आपको मॉर्फोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग, वैसे टेक्निकली इस जगह पे फ्रॉग लिम्ब होना चाहिए था, या आप मेटामॉर्फोसिस, हाँ चलो मॉर्फोजेनेसिस मेटामॉर्फोसिस वाली सारी कहानी हो जाएगी। एम्फीबियन लिम्ब रिजनरेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन द चिक, और इसके अलावा इसमें प्लेसेंटा भी है। तो ये दोनों चैप्टर आगे पीछे हैं, आराम से इसमें किया जा सकता है। रिजनरेशन का चैप्टर भी बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। अगर आपको ये 2 4 टॉपिक नहीं मिले, ये शायद ये वाला थोड़ा कमजोर है, तो ये सीबीएच वगैरह की जो बुक होती है जो ग्रेजुएशन में चलती है उसमें आप आराम से देख लेना, मिल जाएगा। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पार्ट्यूरेशन, लैक्टेशन, वैसे तो आपके नीट के मटेरियल में काफी कुछ होता है। बेसिक हार्मोन्स कौन से होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, वो सारी की सारी कहानी मिल जाएगी, लेकिन स्टिल आपको इसको ग्रेजुएशन की बुक में से देखना चाहिए। अगेन वही आपका जो बेसिक किताबें हैं, जिसमें आप चाहें तो केसी सोनी वाली किताब आप देख सकते हैं, केसी सोनी, इसमें ये वाला टॉपिक आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपकी हो गई ये 2 यूनिट। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट, आपको लग रहा होगा ये बड़ा आराम से, बड़ा सिंपल सा है। मजे की बात है, टॉपिक आपके 11th 12th के लेवल पे है ही नहीं सही ढंग से। बहुत एलिमेंट्री, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नीट की किताबों में तो ये है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पहली लाइन है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने पीके गुप्ता की बुक आती है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए आप नॉर्मल भोजवानी भटनागर की जो किताब है उसमें से आप काम चला सकते हो, और बहुत अच्छे से एम्ब्रियोजेनेसिस एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप नीट के मटेरियल में से जाओगे तो मुझे जितना सा पता है,
अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो कृष्णाज या दिनेश जो बायोलॉजी होती है उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। एक्चुअली इन लोगों ने क्या पुराने जमाने के हिसाब से लिखी हुई और पूरी भोजवनी भटनागर को कॉपी पेस्ट मार रखा है। उसके अलावा अगर आप और किताबें जांचना चाहें इसी में, बीपी पांडे की किताब होती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वो मजे क्या होता है, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की किताब होती है प्रॉपर, तो एनाटॉमी भी, लेकिन चूंकि अपने एनाटॉमी तो 12th लेवल पे तो उतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी वाला हिस्सा आप वहां से, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा वहां से उठा सकते हो, बीपी पांडे। इथोलॉजी नॉर्मल आप मिस माथुर की जो बुक है, रीना माथुर जी की, रीना माथुर जी, इनकी आप किताब उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार संतुष्टि नहीं आ रही और आप इंग्लिश मीडियम में, तो रस्तों की पब्लिकेशन की जो बुक आती है, कोई मिस्टर जैन की बुक आती है रस्तों की पब्लिकेशन की, उसमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स का सारा मामला है, जो कि पार्ट 2 था। अगला मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पीजी लेवल की चीजों को, कौन सी चीजें कहाँ से पढ़ें, स्पेशली हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो। हमारे कोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्टडी मटेरियल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, तीनों के लेवल का हमारा ओवरऑल स्टडी मटेरियल है, जिसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 3 वीडियोस अलग अलग हैं, उनको आप डिटेल में देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। होम डिलीवरी होती है और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट से ही अवेलेबल कराया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो स्कूल लेक्चर बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है वो है टारगेट 2025 के हिसाब से। ये टारगेट 2025 का सारा मामला कुछ इस तरीके से है कि आपकी एक लाइव टेस्ट सीरीज होगी। इस लाइव टेस्ट सीरीज में 3 अटेम्प्ट का मॉडल हमने इस्तेमाल किया है। हमारा मानना है कि जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट है, वो सतत दिए जाने चाहिए, कंटिन्यूअस, लगातार। इसमें अटेम्प्ट नंबर 1 को हमने कहा है कि लर्निंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, जिसमें आप पैटर्न जो हो वो एक पर्टिकुलर डेट पे आप देख लेंगे, हाँ यार सेल बायोलॉजी ऐसे तैयार होती है और अभी मैं सेल बायो का एग्जाम दे लूं तो मेरे इतने नंबर आएंगे। इस वाले अटेम्प्ट में हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अटेम्प्ट नंबर 2 आपका एक ग्रांड टेस्ट होगा, उसके लगभग 1.5 महीने बाद। उसके ठीक पहले हम कहेंगे ये 7 दिन के अंदर आप ये 10 टेस्ट दोबारा से दो, जो कि आप पीछे देके आ चुके हो, 8 या 10 जो भी आपने किए होंगे, वो आपने सारे के सारे उस ग्रांड टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान दिए। उस वक्त हम आपको कहें इसके आंसर भी देखो, याद भी करो, और इसके बेसिस पे ग्रांड टेस्ट दो। ग्रांड टेस्ट बेसिकली आधा सिलेबस। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा, क्योंकि हमने आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी रटवा दिए। सेकंड अटेम्प्ट में याद करना, पहले में नहीं करना है, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट होती है। थर्ड अटेम्प्ट आपको हम दोबारा से तैयारी कराएंगे कि दोबारा एक बार उन्हीं टेस्ट का अटेम्प्ट दो जो आपने ग्रांड टेस्ट के वक्त दिए थे, और ये आप दो मॉक टेस्ट के ठीक पहले। मॉक टेस्ट एग्जाम के वक्त आने वाला है, जो कि शायद अप्रैल में कभी आ रहा है आपका मॉक टेस्ट। उस वक्त हम आपको कहेंगे सारे के सारे टेस्ट खोल दिए, अटेम्प्ट दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। तीसरी बार आप उस टेस्ट को फिर दोगे। 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में। ये 3 अटेम्प्ट का मॉडल हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी इफेक्टिव रहा है, दूसरे कोर्सेज में हमारा काफी इफेक्टिव रहा है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का ओवरऑल मॉडल होता है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो शेड्यूल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मॉडल आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से लेकर इसको अगर आप देखें तो ये लगभग मई तक का हमने पूरा मॉडल बनाया है। इसमें हर जगह पर हमने डिफाइन किया है, ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट है, 12th लेवल का टेस्ट है, या पीजी लेवल का टेस्ट है। इस वाले जो शेड्यूल है, इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 180 दिन में तैयारी कैसे करें, इस तरह के टाइटल का एक वीडियो है, उसको आप पूरा का पूरा देखिए। पूरी टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिफाइन हो रही है। इसमें ये सिर्फ टेस्ट दिख रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट हो सकता है 17-9 हो सकता है, हम इसको 30 कर दें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर डिमांड। आपकी क्या आवश्यकता है, कितने आप स्टूडेंट्स हो, उस हिसाब से ये वेरी करता जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट की सीरीज की जो फीस है वो भी वेरी करती है, कि ये तो वो टेस्ट है जो आपके मिनिमम है, अगर हमने इसको ज्यादा कर दिया तो ऑब्वियसली फीस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगली चीज आती है जो हम आपको पता होनी चाहिए, वो हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन होता है। रिकॉर्डेड सेशन बेसिकली हम अगर पहले तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं, टेस्ट सीरीज हमको कहते हैं कि जिनको रेगुलरिटी चाहिए पढ़ने की, भाई थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे पढ़ते हैं। रिकॉर्डेड सेशन हम उनको बोलते हैं जिन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है, एक बार वो मैप नोट्स स्टाइल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप रिकॉर्डेड सेशंस लीजिए, बड़े इफेक्टिव होंगे। इसमें ओल्ड और न्यू बैचेस के लगभग सारे के सारे वीडियो हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे कि भाई हाँ, आप कंटेंट आपके पास प्रॉपर आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, इसका स्टडी मटेरियल अलग होता है, तो उसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भी लेवल अलग अलग होते हैं। तीसरा हमारा एक अच्छा कोर्स है, वो है प्रैक्टिस कोर्स। प्रैक्टिस कोर्स में बेसिकली हम आपके पास कंटेंट भी है, फलानी एक्स वाई जगह से आपने कोचिंग भी कर रखी है, शायद 2022 वाले बैच में आपके पास नोट सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप
प्रश्नों में जाकर उलझ जाते हैं, आपसे प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न सॉल्व नहीं होते, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, गलतियां ज्यादा होती है। अगर आपको इस टाइप की बीमारी है तो इसका इलाज है ये वाला प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम लाइव चिड़िया सेशन लेते हैं। एक प्रीमियम प्रैक्टिस कोर्स होता है जो कि सिर्फ प्रश्नों पर आधारित होता है, वो सीरीज हर वक्त ऑन होती है, कोई सा भी टेस्ट कभी भी दो, हर एक के 3-3 4-4 अटेम्प्ट होते हैं, और उसमें सजेस्ट करते हैं कि आप रैंडमली अपने टेस्ट किस प्रकार से दे सकते हैं। और ये जो लाइव टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी आपको बताई है वो इसी का हिस्सा होती है। ये होता है प्रैक्टिस कोर्स। एक होता है प्रीमियम कोर्स। पीछे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लाइव फिलिंग क्लासेस होती हैं। फिलिंग क्लास से मतलब है कि कोर्स हमने पूरा पढ़ा दिया है, फिर सुनीता ने कहा सर ये जो टॉपिक है ना सेल साइकिल, इसको एक बार फिर दोबारा पढ़ाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिलिंग क्लास। कि मेन क्लास तो है ही सही। या किसी विनोद ने कहा कि सर मुझे ये डाइजेशन याद करने में दिक्कत हो रही है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? तो सर ने क्या किया, एक और क्लास ली, उसमें उसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने की क्लास ली, तो इसको बोलते हैं फिलिंग क्लास। ये लाइव क्लास होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर ओल्ड और न्यू बैच जो आपको मैंने अभी बताया है वो यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव चिड़िया और सेशन इसके अंदर होते ही होते हैं, प्रीमियम प्रैक्टिस कोर्स इसके अंदर होता ही होता है, और लाइव टेस्ट सीरीज इसके अंदर होती ही होती है। आप किस प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है।